राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो सभी कृष्ण भक्तों के लिए है, जो भी कृष्णा की भक्ति करना चाहते हैं, उनका गुणगान करना चाहते हैं, उनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं, या यूँ कहिए जिन्हें आस पड़ोस वालों को देख के ठाकुर जी लाने की चाह हो रही है, बाल गोपाल लाने की चाह हो रही है, उन सब के लिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, बहुत कारगर है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ। नॉर्मल अपनी घर गृहस्थी को चलाते हुए अपने प्रभु के गुणगान गा रही हूँ, जितना मेरे से थोड़ा बहुत हो सकता है। तो जो मेरे साथ घटित हो चुका है, या जो मैं लाभ ले चुकी हूँ, या जो मैं हानि भुगत चुकी हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। और चैनल तो मेरे पास और भी 2 हैं, लेकिन ये चैनल सिर्फ मैंने उनके लिए बनाया है जो सिर्फ यूं ही भटक रहे हैं। भटकने का मतलब ये है, एक दूसरे को देख के। आपने एक भेड़ चाल वाली कहानी सुनी होगी कि भेड़ चाल किसको कहते हैं, कि भेड़ भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं, उनके पीछे से वो और भी भागी जा रही हैं, तो उनको ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि हमें भक्ति करनी है और किस प्रभु की करनी है, कैसे करनी है। तो देखिए, मैंने पहले भी वीडियो काफ़ी डाले हुए हैं, उसमें सिर्फ भक्ति के बारे में बताया हुआ है कि गृहस्थ आश्रम में आप कैसे भक्ति कर सकते हो, और अगर आप ऋषि मुनि हो, सन्यासी हो, तो आप कैसी भक्ति करना चाहते हो, और बुजुर्ग हैं तो आप कैसी भक्ति करोगे। तो इस सब के बारे में पहले जानकारी दे चुकी हूँ, लेकिन मैं अब सिर्फ लड्डू गोपाल के लिए, बाल गोपाल के लिए बताना चाह रही हूँ। मैंने बाल गोपाल जहाँ भी देखिए सभी पूजा करते हैं, सभी बहुत प्रेम करते हैं उनसे, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन एक तमाशा सा बना दिया लोगों ने उसका, कि बाल गोपाल एक दूसरे को देख के ला रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भगवान की पूजा देखो सारी जगह हो रही है। बहुत अच्छा लगता है कि मेरा भारत देखो भक्ति भाव में डूबा हुआ है, और क्या चाहिए। लेकिन सिर्फ एक बात जान लें कि दूसरे को देख के आप ला रहे हो कि इनके पास है तो मैं भी लाऊं। सबसे पहले आप ये जान लो कि उनको क्यों लाना है, किस उद्देश्य से लाना है आपने, क्या उनको हमने रिश्ता निभाना है उनके साथ, क्या रिश्ते का नाम देना है। कोई भाई का दे रहा है, कोई पुत्र का दे रहा है, कोई प्रेमी का दे रहा है, सब अलग अलग रिश्ते दे रहे हैं उनको, रिश्तों का नाम दे रहे हैं, और उसके आधार पर वो पूजा कर रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए, पहले पूजा होती थी पत्थर से, शालिग्राम से पूजा हो जाती थी। कृष्ण भगवान को हम लाते थे और शालिग्राम कोई पूछते पूछते हम उनमें ही ऐसे खो जाते थे कि भक्ति अपने आप मिल जाती थी। लेकिन आजकल ये मूर्ति चल गई है बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल के नाम से, तो छोटी बड़ी हर साइज़ में मिल रही हैं ये आजकल। गलती से कोई छोटी ले आया है, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, छोटी ले आया तो वो देख के कि नहीं अभी वो बड़ी ले आया है। एक तो यूट्यूब ने इतना बुरा हाल कर रखा है, यूट्यूब चलाने के चक्कर में लोग ये धंधा बना लिया है कि एक कोई इतना बड़ी ला रहा है, कोई 16 किलो की ला रहा है, कोई 18 की ला रहा है, कोई 20 की ला रहा है। अरे ये साइज के अनुसार भक्ति नहीं मिलेगी आपको। साइज छोटा भी होगा, साइज़ तो छोटा भी होगा, उसमें उतनी भक्ति होगी। साइज़ बड़ा होगा, हो सकता है उसमें इतनी ना हो। तो सोच समझ के लाएं, जो भी लाएं। अरे छोटे लड्डू गोपाल हैं, उनको छोटे देखो, आपको बच्चा पहले छोटा ही होगा ना, आप ये देखो छोटा ही बच्चा पैदा होगा, फिर उसको आप उसको छोड़ के उसको कहीं मंदिर में बिठा दोगे और कहीं और रास्ते में छोड़ आओगे या किसी को दे दोगे। क्या अपने बच्चे को आप ऐसा कर सकते हो? अगर आपको अपना बच्चा पसंद नहीं आया, मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, या आपको आपका भाई पसंद नहीं आया, तो आप क्या उन्हें दे दोगे? किसी को भी नहीं दे सकते ना। तो कई ऐसे करते हैं, एक और ले आए वो दूसरा बिठा दिया, ये छोटे लड्डू गोपाल है, बड़े हैं। अरे लड्डू गोपाल एक ही होते हैं, ना छोटे ना बड़े। लड्डू गोपाल ही हैं, वो छोटे बड़े हो ही नहीं सकते। वो पूरे जग के पालनहार हैं, पूरे जग के सृष्टि करता है वो छोटे और बड़े कैसे हो सकते हैं? उनका तो आप तुलना ही नहीं कर सकते, उनको साइज की तो आप तुलना ही नहीं कर सकते, क्या साइज है उनका।
तो इन चक्रों में ना पड़े। जो आप लड्डू गोपाल ले आए हो, भाव से लेके आए, उन्हीं की पूजा करो। उनको मत किसी को दो और मत किसी के पास छोड़ो उनको। सबसे अहम बात तो ये है कि उनको जैसे भी लाए उनकी पूजा करो। माँ, हमें भक्ति से मतलब है, हमके साइज से थोड़ी मतलब है। एक पत्थर पूजने से भी वही मिलेंगे और उसको पूजने से वही मिलेंगे। तो कहने का मतलब है जो भी आपके घर में आ गए, ठीक है, आप ले आए और उसमें भक्ति में इतना रम जाओ कि आपको कुछ सूझे ही ना। दूसरी बात, आप उनको कोई सिर पे टोकरी में ले जा रहा है, कोई सिर पे रख के ले जा रहा है, कोई गोदी में ले जा रहा है, बस में बिठा रहे हैं, गाड़ी में ले जा रहे हैं, वृंदावन घुमा रहे हैं, होटलों में बिठा रहे हैं। अरे ये तो देखो, जहाँ तुम बिठा रहे हो, शादियों में ले जा रहे हैं, मैंने शादियों में देखा। अरे शादियों में ले जा रहे हो, वो जगह तो देखो आप कितनी शुद्ध है जहाँ आप ले जा रहे हो। वृंदावन ले जा रहे हो, उस जगह को तो देखो। क्या वृंदावन उनको ले जाके तभी उनको पता चलेगा कि ये वृंदावन है? अरे वृंदावन में तो साक्षात बसे हुए हैं, वहाँ ले जाने की क्या आवश्यकता है? वो प्रभु हैं, वृंदावन में तो उनका वास है। उस मूर्ति को ले जाके वहाँ क्या मिलेगा? मूर्ति तो हमारे एक माध्यम होती है कि हम उनकी पूजा करें। उस माध्यम से देखो, बिना मूर्ति के हमें प्यार भी नहीं होता। प्यार भी तभी होगा जब हम उन्हें देख लेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जैसे भी हैं, जो भी हैं, उनको बस आप भक्ति भाव में खो जाइए, उनसे प्रेम करिए। मत देखिए छोटे हैं बड़े हैं क्या हैं। सुबह अपना टाइम से उठो। इवन इनका 6 बजे के बाद तो इनका स्नान ही वर्जित है। तो अपना टाइम से उठो, उनको स्नान कराओ, उनको भोग लगाओ, उनका गुणगान करो, उनके सामने 2-4 भजन गाओ, हो सकता है तो उनकी आरती करो। ये पूजा है। बाकी जगह जगह उनको घुमाना ये पूजा नहीं है, ये तो दिखावा है। आजकल मैं यूट्यूब पे ये देख रही हूँ, सारी जगह देख रही हूँ, उनको नहला रहे हैं सामने, सबके सामने। देखो, पूजा सबके सामने नहला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ चैनल चलाने के लिए, चैनल चलाने के तो और भी बहुत माध्यम है। लड्डू गोपाल को ही क्यों चुना आपने? अरे उनको ऐसा देखो, पूजा में आपने पहले भी सुना होगा या नहीं सुना होगा, एक भोजन और भक्ति पर्दे की है। पर्दे में ही होनी चाहिए ये। स्नान कराते हो आप, ऐसा स्नान कराओ कि कोई और ना देखे। पर्दे में स्नान कराओ उनको, दरवाज़ा बंद कर लो हो सके तो। स्नान कराओ, पर्दे में कराओ। भोजन कराओ, पर्दे में कराओ। देखो, पूजा और भोजन ये पर्दे के हैं, उनको सामने ला रहे हैं। यार कोई बात बनती है? आप खुद ही सोचो। ये ठाकुर जी हैं वो, उनको शुद्धि भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। तो उनमें ऐसे मगन हो जाइए, उनको इधर उधर मत घुमाओ। हो सके आप लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हो, किसी पड़ोसी के पास छोड़ जाओ, मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना। देखो, मन में तो आपके वो सदैव बसे हुए हैं। आप मानसिक स्नान करा लो उनको, मानसिक आप भोजन करा लो, कुछ भी करा लो, मानसिक करा सकते हो। किसी रिश्तेदार के घर छोड़ दो, घर में कोई और सदस्य है तो वहाँ छोड़ दो। कोई ना कोई तो उनकी पूजा करेगा, नहीं करेगा तो अपनी आके कर लो। मन में बसाओ उनको, मन से ही सब कुछ करो उनका। अगर बाहर जा रहे हो तो मैं कहने का मतलब है, उनको दर दर मत घुमाओ, आप खुद ही घूम लो। भगवान सिर्फ हृदय में बसते हैं, उनको इधर उधर मत करो। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, लड्डू गोपाल ले आए, उनका भक्ति भाव में खो जाइए। जितना आपसे हो सके मन में नाम लीजिए। वैसे समय नहीं है आपके पास, घर गृहस्थी है, नहीं होता समय, तो मन में उनका ध्यान करते रहो, काम करते रहो, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलते रहो। एक होता है पुत्र। देखो, हमारे पास 4 पुत्र, 3 पुत्र, 2 पुत्र पहले ही हैं, फिर हम एक पुत्र और ले आए। उन पुत्रों की तो हम सेवा नहीं कर पा रहे, हमसे नहीं हो रही है, और उनकी लड्डू गोपाल के हम रात दिन लगे हुए हैं। अरे आपके पास पुत्र हैं तो उनको पुत्र को ही आप लड्डू गोपाल समझो। ये लड्डू गोपाल है। जब भी स्नान करा रहे हो तो मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ, मैं लड्डू गोपाल के लिए भोजन बना रही हूँ, वो आपके लड्डू गोपाल हैं। पहले इसीलिए होता था कि जिनके पास बच्चे नहीं होते थे, वो बच्चे के रूप में उनको शालिग्राम को ले आते थे और बच्चा मान के उनकी सेवा करते थे। जिनके भाई नहीं होता था वो भाई मानते थे। लेकिन आजकल तो मैं देखती हूँ 4-4 6-6 भाई हैं, फिर भी उनको भाई बनाया हुआ है। बहुत सारी उसमें क्वांटिटी में ले आ रहे हैं उनको। मैं यूट्यूब पे ही देखती हूँ, मैं तो और तो कहीं नहीं। बहुत सारे भाई, उनको अलग अलग नाम दिया हुआ है। अरे भगवान एक ही है, वो एक ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, भक्ति भाव जगाओ, ना कि लोगों की देखा देखी भेड़ चाल चलो। लड्डू गोपाल का अनादर मत करो, बहुत बुरा। देखो, भगवान नहीं चाहेंगे हमारा अनादर हो। उन्हें प्रेम भक्ति से पूजो, जो भी आपसे बन पड़ता है उनके लिए करो, यही पूजा है।
लेकिन को दर दर मत भटकाओ। आज सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी। अगला वीडियो और लेके आऊँगी इसी जानकारी के साथ। लड्डू गोपाल की जानकारी और दूँगी, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कोशिश करूँगी कि मत भटको, मत भटको, सिर्फ अपने भगवान को पाओ। जैसे भी आपसे टूटी फूटी पूजा हो रही है, भगवान जी को यही कहो कि भगवान जी जैसे भी मेरे से हो रही है इस गृहस्थी में, बच्चों के साथ घर गृहस्थी में, उतनी स्वीकार करो। नहीं हो रही तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करना। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप देखो कोई भी भगवान है, जिसकी भगवान की आप पूजा करते हो श्रद्धा से करोगे तो वो आपको अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उनको ऊपर ऊपर से ध्याओगे एक दूसरे को देख के तो भगवान तो आपको आज ना कल बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। उनसे प्रेम करो जितना हो सकता है, और इन चक्करों में मत पड़ो कि पड़ोसी के पास क्या है कि मेरे पास भी होना चाहिए। नहीं, जो पड़ोसी हैं वो आप नहीं हो सकते, जो आप हो वो पड़ोसी नहीं हो सकते। बस यही है, अपना मन में हृदय में उनका नाम जितना हो सके उतना लो और अपना लड्डू गोपाल की सेवा करो। और जैसे जिस भी रूप में आप कर रहे हो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। कान्हा जी की जानकारी लेके आऊँगी मैं। तब तक के लिए राम राम, जय माता दी।